अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी तरफ से आप सबको खुशामदीद। मेरे बहुत सारे व्यूअर्स की ये ख्वाहिश थी कि मैं हलीमा के मुतल्लिक एक कंप्लीट वीडियो बनाऊं जिसके अंदर हलीमा के मुतल्लिक ही सिर्फ बात की जाए और इसके अलावा किसी और टॉपिक को ना छेड़ा जाए, और ख़ास कर हलीमा के राज के बारे में बात की जाए कि वो कैसे खुलेगा, उसकी क्या चाबियाँ हैं और किस तरह उस्मान गाजी और बाला खतून इस राज की तह तक जा पहुँचेंगे। और ये सवाल भी बहुत सारे लोग करते हैं कि क्या तारीख के मुताबिक हलीमा नाम की उस्मान गाजी की कोई बेटी थी या फिर उसके साथ कोई राज जुड़ा हुआ था या नहीं, और ये भी पूछते हैं कि तारीख के मुताबिक ये राज कैसे फाश हुआ था। तो नाज़रीन करम, सबसे पहले इसी टॉपिक पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बात कंफर्म कर दूं कि उस्मान गाजी के तारीख के मुताबिक 9 बच्चे थे, जिनमें से 8 बेटे और 1 बेटी थी, और उस बेटी का नाम फातिमा खतून था। तारीखी रिकॉर्ड के मुताबिक हलीमा नाम की उस्मान गाजी की कोई भी बेटी नहीं थी, और यहाँ तक कि किसी भी मौरखीन के मुताबिक उस्मान गाजी की 2 बेटियां नहीं बताई गई, सिर्फ एक ही बेटी बताई गई है, और सारे तारीखदान इस बात से मुतफिक हैं। हाँ, अलबत्ता मौरखीन के मुताबिक सबसे पहले उस्मान गाजी के बेटों की तादाद सिर्फ 2 बताई गई थी, लेकिन फिर जैसे जैसे रिसर्च होती गई और कुछ तारीखी औराक उन्हें बाद में मिले, तो उनके मुताबिक फिर उस्मान गाजी के बेटों की तादाद टोटल 8 बताई जाती है। इनमें से पहला बेटा ओरहान, दूसरा अलाउद्दीन पाशा, तीसरा फैजाली बे, चौथा हमीद बे, पांचवा चौबान बे, छठा मलिक बे, सातवां फलान बे, और 8वें बेटे का नाम सावती बे था। नाज़रीन इकराम, बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि सावती बे तो अर्तुगरुल गाजी का बेटा था, तो मैं आपको बताता चलूँ कि उस्मान गाजी के बेटे का नाम भी सावती बे रखा गया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उस्मान गाजी के परपोते का नाम भी सावती बे था, और ये सावती बे ओरहान गाजी के बेटे मुराद अव्वल का बेटा था, यानी कि उस्मान गाजी का परपोता और ओरहान बे का सावती बे पोता था। तो यूँ तारीख के मुताबिक उस्मान गाजी का भाई भी सावती था, उस्मान गाजी का बेटा भी सावती था, और यूँ ओरहान गाजी के पोते और उस्मान गाजी के परपोते का नाम भी सावती बे रखा गया। तो नाज़रीन करम, इस नाम को लेकर बहुत सा कमेंट्स के अंदर इख्तिलाफ चलता रहता है, और लोग समझते हैं कि शायद मुझसे नाम लेने में गलती हुई है, तो ये कोई गलती नहीं बल्कि तारीख़ी हकीकत है, और सावती बे इसी तरह नाम बाद में भी रखा गया। और आप में से जो लोग तारीख़ के मुतलाशी हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाअल्लाह उस्मान गाजी के हर बेटे, हर नवासे, हर पोते और हर पोती का मुकम्मल तारीख़ी रिकॉर्ड आपके सामने वीडियो की सूरत में पेश किया जाएगा। बहरहाल आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हलीमा के बारे में। तो सबसे पहले ये बात कन्फर्म हो चुकी है कि तारीख़ के मुताबिक उस्मान गाजी की सिर्फ और सिर्फ एक ही बेटी थी जिसका नाम फातिमा खतून था, और हलीमा नाम की कोई भी लड़की उस्मान गाजी से हमें देखने को नहीं मिलती। बहरहाल इससे मालूम होता है कि कॉलेज उस्मान ड्रामा सीरीज में हलीमा का किरदार शुरू से ही सिर्फ ड्रामा सीरीज को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए लाया गया है, और सीजन 3 के अंदर इसे डायरेक्टर अपनी मर्जी से ले आया था, और फिर सीजन 4 के आखिर में इसे ख़त्म भी कर दिया गया था। लेकिन अब क्योंकि सीजन 6 के अंदर सोफिया की वापसी करवाई गई, तो इसीलिए उसके साथ कुछ ऐसा राज लाना ज़रूरी था जो सोफिया को वापस लाने का बहाना हो, और कहानी में एक नया ट्विस्ट आ जाए और मद्दाह उसे मज़ीद ज़्यादा देखना पसंद करें। अगर ये राज ना लाया जाता तो मेरे ख्याल के मुताबिक सोफिया की कोल्ड उस्मान में कोई ज़्यादा अहमियत ना होती। इसीलिए डायरेक्टर ने इन दोनों को कोल्ड उस्मान सीरीज में लाकर इनके साथ एक राज जोड़ दिया, और फिर इस तरह इन दोनों की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब यहाँ पर दाद बनती है स्क्रिप्ट राइटर को जिसने ये कहानी लिखी है, और हलीमा के मुताल्लिक ये राज इस तरह से लिखा है, इस अंदाज में लिखा है कि हम सब इस पर यकीन करने के लिए तैयार हो चुके हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उस्मान गाजी और बाला खतून के लिए भी कुछ ऐसी निशानियां छोड़ी हैं जिसकी वजह से उन्हें भी यकीन हो गया है कि हमारी बेटी जिंदा है और वो सोफिया के पास है। अब कुर्लिश उस्मान में कहानी ये घूम रही है कि उनकी अपनी बेटी हलीमा उनके साथ मौजूद है, जो मरियम का लिबादा ओढ़कर इनके दरमियान घुसी हुई है, और सोफिया की एक जासूसा बनकर इनके दरमियान काम करती है। और उस्मान गाजी और बाला खतून जब ये जान चुके हैं कि हमारी बेटी जिंदा है, तो वो सोफिया पर जुल्म कर रहे हैं, तशद्दुद कर रहे हैं, और उसे इधर उधर घुमा रहे हैं कि हमारी बेटी कहाँ है। तो नाज़रीन करम, अब आने वाली किस्तों में होगा कुछ इस तरह से। अब आने वाली किस्त यानी कि किस्त नंबर 185 में सबसे पहली बात यह है कि लुकमान का खात्मा कर दिया जाएगा, और हलीमा की कहानी का ये नया मोड़ होगा कि बाला खतून और गोंचा होलोफेरा ये आखसार के लिए जाएंगे और वहाँ पर एक रहबा को अगवा करेंगे। अब वो रहबा मरने से पहले बाला को इतना बचाने में कामयाब हो जाएगी कि वो लड़की जिसे सोफिया ने पाला है, तो उसका नाम सोफिया ने पोयना रखा है, और ये रहबा वो औरत होगी जिसने हलीमा को एक पक्का और अकीदतमंद ईसाई बनाया होगा।
اسے ویسے تو حلیمہ کے متعلق اور بھی بہت کچھ معلوم ہوگا، لیکن کیونکہ صوفیہ اسے بولنے نہیں دے گی اور اسے مار دے گی، اسی لیے وہ بالا کو صرف اتنا بتانے میں کامیاب ہوگی کہ اس کا نام کوئنہ ہے۔ اب جب بالا خاتون گھر واپس لوٹے گی تو اپنے قبیلے میں جب یہ بتائے گی کہ صوفیہ نے اس کا نام کوئنہ رکھا ہے، تو میرے خیال کے مطابق حلیمہ سمجھ جائے گی کہ وہ لڑکی میں ہی ہوں جسے صوفیہ نے اغوا کیا تھا۔ اب وہ حقیقت تلاش کرنے کے لیے صوفیہ کے پاس جائے گی۔ تو میرے خیال کے مطابق مجھے لگتا ہے کہ جب حلیمہ کو اپنا کچھ ماضی یاد آنے لگے گا تو صوفیہ اسے قید کر لے گی۔ اب جب صوفیہ کو خیال آئے گا کہ حلیمہ کو اپنا بچپن یاد آنا شروع ہو چکا ہے اور اب اس کا قبیلے میں رہنا صحیح نہیں ہے، تو وہ اسے بالا خاتون سے دور رکھنے کی کوشش کرے گی، لیکن میرے خیال کے مطابق حلیمہ اب حق کی تلاش کے لیے نکلے گی، کیونکہ اس کے شکوک و شبہات بہت زیادہ بڑھ چکے ہوں گے اور اسے شک ہونے لگا ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ میں ہی حلیمہ ہوں۔ اب اس راز کی آخری چابی ڈھونڈنے کا وقت آ چکا ہوگا، اور وہ آخری چابی آپ لوگوں کو پہلے دکھائی جا چکی ہے، اور بالا خاتون نے جو الفاظ کہے تھے وہی حلیمہ کے راز کی آخری چابی ہوگی۔ ناظرین کرام، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ جب قسط نمبر تقریباً 180 یا 82 میں بالا خاتون کو صوفیہ نے اغوا کیا تھا اور پیچھے عثمان غازی سے چھڑانے گئے تھے، تو صوفیہ نے عثمان غازی اور بالا خاتون کے سامنے ایک لڑکی کو قتل کیا تھا اور اسے یہ کہا تھا کہ یہ تمہاری بیٹی ہے، لیکن عثمان غازی اور بالا خاتون نے جب تحقیق کی تو انہیں پتہ چلا کہ یہ لڑکی ان کی بیٹی نہیں ہے، اور انہوں نے اس بات کی تحقیق کچھ یوں کی کہ حلیمہ کی گردن پر بالوں کے نیچے جلنے کا نشان تھا، لیکن جس لڑکی کو مارا گیا اس کی گردن پر وہ جلنے کا نشان نہیں تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ڈائریکٹر نے ہمیں یہ اشارہ دیا ہے کہ اب کہانی یوں کھلے گی، اور اسی نشان کو دیکھ کر ہی عثمان غازی اور بالا خاتون یقین کریں گے کہ مریم حقیقت میں ہماری بیٹی حلیمہ ہے، اور شاید بالا خاتون بھی حلیمہ کے سامنے یہ بول دے کہ میری بیٹی بچپن میں جل گئی تھی تو اس کی گردن پر ایک نشان پڑ گیا تھا۔ تو اسی طرح مریم یعنی حلیمہ کو اپنا بچپن یاد آ سکتا ہے کہ کس طرح بچپن میں وہ جلی تھی، اور وہ نشان اس کے پاس آج بھی موجود ہے۔ اب یہ بات تو واضح ہے کہ جب حلیمہ کو تھوڑا بہت یقین ہونے لگے گا تو وہ بالا خاتون کو بتانے کی بجائے صوفیہ کے پاس جائے گی اور اسے اپنا حال سنانے کی کوشش کرے گی۔ میرے خیال کے مطابق اب راز کے آخری لمحات میں حلیمہ کو قید کر لیا جائے گا، لیکن راز کی حقیقی چابی یہی جلنے کا نشان ہوگا، اور اسی کے ذریعے ہی حلیمہ کو بے نقاب کیا جائے گا۔ ویسے بھی پچھلے کچھ قصوں سے بالا خاتون اور عثمان غازی اس معاملے پر شک و شبہات میں مبتلا ہو چکے ہیں، مطلب کہ زیادہ تر اس بارے میں سوچا تو نہیں گیا، لیکن عثمان غازی اور بالا خاتون اتنا سوچ رہے تھے کہ اس لڑکی کی شکل، اس کے بال اور اس کی عادتیں ہماری بیٹی حلیمہ سے کافی زیادہ میچ کرتی ہیں۔ تو ناظرین کرام، اب اگر ان کو پتہ چل گیا کہ اس کی گردن پر نشان بھی ہے اور یہی کوئنہ ہے، تو ان کے لیے اپنی بیٹی کو تلاش کرنا مزید زیادہ مشکل نہیں ہوگا۔ تو بہرحال آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ میری ویڈیو دیکھنے کا